हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति की कहानियों में। दोस्तों, एक छोटे से गांव सीतानगर में एक ब्राह्मण रहता था। पंडित हरिशंकर ज्ञानी था, वेद पुराण का ज्ञाता, पर था तो कंजूसों का सरताज। तिल के तेल की बूंद भी न निकलने दे, ऐसा कंजूस कि खुद की चप्पल भी बांध कर पहनता। गांव के बच्चे उसे पैसा बाबा कहते थे। किसी की मदद न करता, भले ही मंदिर में पूजा कराकर रोज हजारों ले लेता। हरिशंकर अपनी पत्नी गीता और बेटे चिंटू के साथ रहते थे। गीता हमेशा कहती, थोड़ा तो दान पुण्य करो पंडित जी, ये साथ नहीं जाएगा। लेकिन हरिशंकर के लिए हर चीज में सौदा था। वह पूजा भी तब करता जब चढ़ावा अच्छा हो। उसने घर में अनगिनत मिट्टी के घड़े गाड़ रखे थे जिनमें सिक्के भरे थे, पर वह खुद भूखा रह लेता मगर पैसे खर्च नहीं करता। चिंटू पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था शहर जाकर डॉक्टर बनना। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। हरिशंकर बोला, डॉक्टर बनकर क्या करेगा? पूजा कर, यहीं बैठ, तेरी शादी भी गांव की ही लड़की से करवा देंगे। चिंटू रो पड़ा। माँ से बोला, माँ के लिए तो मैं, बाबा के लिए तो मैं एक सिक्का हूँ। गीता ने पति से कहा, कभी सोचा है तेरे मरने के बाद ये सिक्के तेरे किस काम आएंगे? गांव में एक साहूकार आया, नाम था ठगूलाल। वह दिखता सीधा था पर काम में चालाक। उसे पता चला कि हरिशंकर के पास लाखों की संपत्ति और जमीनें हैं, लेकिन कंजूसी के कारण कहीं निवेश नहीं करता। ठगू ने उसे झांसे में लेने की योजना बनाई। एक दिन वो हरिशंकर के पास गया और बोला, पंडित जी, एक योजना है जिसमें 100% मुनाफा मिलेगा। हरिशंकर के कान खड़े हो गए, लेकिन उसकी शंका ने उसे मना कर दिया। नहीं, मैं अपने सिक्के गाड़ कर रखूँगा, मिट्टी में ही सही। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को भूत प्रेतों की कहानियां सुनाई और हरिशंकर से भी मिलने पहुँचे। बाबा बोले, पंडित जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही आप इतने पैसे के बावजूद सुखी नहीं हैं। हरिशंकर चौंका, आपको कैसे पता? बाबा बोले, आपके घर में जो घड़े गाड़े हैं उसमें से एक भी पैसा आपके पुत्र को सुख नहीं देगा अगर आपने समय रहते दान नहीं किया। हरिशंकर हंसा। बाबा, मैं ठगों से डरता नहीं। बाबा मुस्कुराए, तब एक वक्त आएगा, समझ आ जाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, ठगूलाल ने अपने लोगों के साथ मिलकर हरिशंकर के घर के बाहर खुदाई की। उसे एक घड़ा मिला, चांदी से भरा। सुबह जब हरिशंकर उठा तो एक घड़ा गायब था। वह पागलों की तरह भागा। गांव में सब हंसने लगे। जिसने कभी 1 रुपया मंदिर में नहीं चढ़ाया, उसका चांदी वाला घड़ा उड़ गया। हरिशंकर को अपनी जान प्यारी थी, लेकिन घड़े की कीमत उससे ज़्यादा थी। चिंटू हार कर शहर चला गया। उसकी माँ ने चुपके से अपनी चूड़ियाँ बेचकर फीस भर दी। हरिशंकर को इसका पता चला तो उसने पत्नी से कहा, तूने मुझे धोखा दिया। गीता बोली, हाँ दिया, क्योंकि माँ हूँ और माँ अपने बेटे को कुर्बानी देना सिखाती है, कंजूसी नहीं। हरिशंकर ने पहली बार अपनी पत्नी को देखा और कुछ समझा नहीं सका। समय बीत गया। गीता की मृत्यु हो गई। हरिशंकर अकेला पड़ गया। न बेटा पास था, न गांव वाले। अब भी वह घड़ों को रोज देखता, लेकिन उनमें से किसी से बातें नहीं होती। एक दिन उसने अपने सिक्कों से एक मंदिर बनाने की सोची गांव के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक भयंकर तूफान आया और उसका घर ढह गया। सभी घड़े मिट्टी में दब गए। वो खुद भी नीचे दब गया। जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक भिखारी बन चुका है, किसी और जन्म में। एक बार फिर वही गांव, वही मंदिर और वह एक भीख मांगने वाला। तब वो समझा
कि किसी सिक्के को उसने ईश्वर से ऊपर माना, उसी ने उसे ईश्वर से दूर कर दिया। वर्षों बाद चिंटू, जो अब डॉक्टर चंद्रशेखर बन चुका था, उसी गांव में एक मेडिकल कैंप के लिए आया। एक भिखारी उसके पैरों पर गिर पड़ा। बेटा, मैं तेरा पापी बाप हूँ। चिंटू ने पहले तो गुस्से से मुंह फेर लिया, लेकिन माँ की बातें याद आईं। बेटा, अगर तेरा बाप कभी गिरे तो उसे सहारा देना, क्योंकि गिरने के बाद जो उठे वही असली मनुष्य है। हरिशंकर को बेटे ने अपने साथ ले जाकर वृद्धाश्रम में सेवा के लिए नियुक्त किया। वहाँ वह बुजुर्गों के लिए पूजा करता, भजन गाता और अपनी कहानी सुनाता। अब उसके पास पैसा नहीं था, पर सुकून था। वो सबको बताता, मैंने सिक्कों के लिए अपने रिश्ते खोए, जब रिश्तों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर चुका हूँ। अगर ये कहानी किसी एक इंसान को भी बदल दे तो समझो मैं पूर्व जन्म में सफल हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि कंजूसी से जीवन नहीं चलता, दिल से जीना पड़ता है। पैसों की ज़रूरत के हिसाब से संभालो, उसे भगवान मत बनाओ। परिवार और रिश्ते सबसे ऊपर बड़ा खजाना होते हैं। दान और सेवा से आत्मा का मोक्ष संभव है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।